आज के मॉर्निंग जब सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे स्वाति माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता का जो सार चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, इसमें श्लोका 65 और 63 आज आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी को मेरा सादर प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। माता जी की ब्लेसिंग से आज का सेशन आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, माता जी की जय, सभी भक्तों की जय। आज का श्लोक संख्या 2.62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संगत जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्लोक संख्या 2.63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये दोनों श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक हैं। आत्मा का कैसे ग्रेजुअली पतन हो रहा है इसका वर्णन है। भगवान ध्यान की शक्ति का परिचय दे रहे हैं। मन सूक्ष्म शरीर का भाग है जिसमें अनेक विचारों का संग्रह है। मन में इतनी शक्ति है कि मात्र ध्यान करने से चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। पिछले श्लोकों में इंद्रियों को नियंत्रण करने का विषय रहा है। इंद्रियों का नियंत्रण मन के नियंत्रण से आरंभ होता है, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए मन को नियंत्रण करने के विज्ञान को सीखना होगा। मन ही इंद्रियों का स्वामी बना बैठा है, अतः जो मन सोचता है इंद्रियां उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः। इंद्रिय विषयों का ध्यान करते करते उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। हम मन में हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मन कभी खाली नहीं रहता है। मन में जो चीजें ज्यादा समय तक अपना स्थान बनाएंगी उन्हीं से आसक्ति होगी। मन का यही स्वभाव है। संगात संजायते कामः। भौतिक आसक्ति गहरी होने पर काम में परिवर्तित हो जाती है। काम इस भौतिक जगत में कभी पूरा नहीं होगा। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। पूरी पूरी नहीं होने पर कुंठित होंगे। अपूर्ण इच्छाएं कुंठा देती है। इच्छा ही काम कहलाती है। कामात क्रोधो भी जायते। नेक्स्ट क्रोध या गुस्सा। कारण है काम। जब कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा होने पर प्राप्त नहीं कर पाते तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह। गुस्से से मोह में पड़ जाता है। यहाँ पर मोह यानी भ्रमित होना, यानी यथारूप में देखने की शक्ति को खो बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं। काम क्रोध में बदल जाता है। जो हमारे नित्य बैरी हैं, शत्रु हैं। क्रोध की तुलना नशे से की जा सकती है, जो चेतना के ऊपर बादलों की तरह छाकर वास्तविक स्वभाव को ढक लेता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब कोई मोहित हो जाता है तो वह अपनी वास्तविक अवस्था को भूल जाता है। क्रोध में मनुष्य कुछ भी कर डालता है, फिर बाद में पश्चाताप भी करता है। इस प्रकार हमारी स्मृति मोहित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। स्मृति विभ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस तरह इस चक्र में बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का कार्य है अच्छा और बुरा का भेद करना। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उसके निकलने की संभावना बड़ी क्षीण हो जाती है। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के चिंतन से ही यह सब शुरू हुआ। भक्ति मार्ग से नीचे गिरने की 8 सीढ़ियां हैं। प्रभुपाद जी 2.63 के तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भावना महावीर के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है।
जो कृष्ण भावना भावित मृत से ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन टोटली इग्नोर करना संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण की सेवा से हम अपनी इंद्रियों को लगाने से युक्त वैराग्य होता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक फल्गु वैराग्य, दूसरा युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य गया में एक फल्गु नदी है, जिसकी विशेषता है कि ऊपर ऊपर बालू तथा अंदर में पानी रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों को तो त्याग देता है, लेकिन मन में वासनाएं बनी रहती हैं, फल्गु वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य इंद्रिय विषयों को त्याग ना कर भगवान कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज जी का देखते हैं। जैसे कि कल माता जी ने बताया था कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में किस तरह लगा दिया था। अतः यही मन के नियंत्रण का विज्ञान है। विषयों का ध्यान करने पर मन काम क्रोध में बदल जाएगा। कल के श्लोकों में माता जी द्वारा हमने सुना कि बलपूर्वक या कृत्रिम ढंग से इंद्रियों को संयमित करना असंभव जैसा ही है। रबर बैंड के उदाहरण द्वारा हमें बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया था। इसलिए यह प्रोसेस बड़ा ही डेंजरस है। वापिस विभव कूप में गिरने की संभावना है, जैसा कि शास्त्रों में अनेक ऋषि मुनियों के उदाहरण हैं। अब वही मन यदि कृष्ण का ध्यान करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में साक्षात्कार की ओर प्रगति करेगा। हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने पर धीरे धीरे मन कंट्रोल में आने लगता है। आगे भगवान समझाएंगे कि किस प्रकार इंद्रियों को वश में रखा जाए और मन को अनावश्यक वस्तुओं से दूर रखा जाए। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। ये श्लोका भी इतना इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जब हम किसी विषय वस्तु के प्रति ध्यान लगाते हैं और वो नहीं प्राप्त होता तो हमारे मन में क्रोध आता है और वो क्रोध हमें मोहित कर लेता है और हम लोग की बुद्धि का नाश कर देता है। ये एकदम सत्य भी है और हम लोग देखते भी हैं कि जब क्रोध आता है तो हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता और बुद्धि का नाश हो जाता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू माता जी।